रेखा, एक नाम, एक चेहरा, एक रहस्य। बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और सबसे विवादित अदाकारा, जिनके जीवन की हर परत जैसे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। अमिताभ बच्चन से लेकर मुकेश अग्रवाल तक। और फिर एक नाम और जुड़ता है, संजय दत्त। वो सनसनीखेज अफवाहें जो एक फिल्म से शुरू हुई और पूरे देश में आग की तरह फैल गईं। क्या रेखा और संजय दत्त ने गुपचुप शादी की थी? क्या संजय के पिता सुनील दत्त ने इस रिश्ते को तोड़वाया? और क्या रेखा सचमुच संजय के नाम का सिंदूर लगाती थी? चलिए परत दर परत खोलते हैं इस मोहब्बत, रहस्य और अफवाह से भरी कहानी को। जमीन आसमान से उड़ान भरती खबरें। साल था 1984। फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग चल रही थी। संजय दत्त एक उभरता हुआ सितारा और रेखा ग्लैमर की देवी। सेट पर दोनों के बीच जो दोस्ती शुरू हुई वो जल्द ही बॉलीवुड गलियारों में चर्चा बन गई। पहले साथ लंच करना, फिर एक दूसरे के वैनिटी वैन में घंटों बैठना और फिर अचानक मीडिया की सुर्खियां। क्या रेखा और संजय दत्त एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? कोई कहता हाँ, रेखा को इस बार सच्चा प्यार मिल गया, तो कोई कहता रेखा तो बस हर यंग स्टार के करीब हो जाती है। पर फिर आई वो खबर जिसने सबको चौंका दिया। अफेयर से सीधा शादी की अफवाह। अचानक अखबारों में छपने लगे हेडलाइंस, रेखा ने संजय दत्त से गुपचुप शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि रेखा अपनी मांग में संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती है। कुछ तो ये भी कहने लगे कि दोनों ने किसी मंदिर में गुपचुप 7 फेरे ले लिए हैं। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी इसका जिक्र मिलता है। बॉलीवुड में अफवाहें उड़ती हैं, पर कुछ अफवाहें जिंदगी बदल देती हैं। जब ये खबरें संजय के पिता सुनील दत्त तक पहुंची तो उन्होंने सीधा एक्शन लिया। उन्होंने रेखा से मिलने का समय मांगा और कथित तौर पर कहा, रेखा जी कृपया मेरे बेटे से दूर रहें, वो अभी बहुत छोटा है, करियर की शुरुआत में है। ये बात इतनी तेजी से फैली कि रेखा को पब्लिकली सफाई देनी पड़ी। संजय दत्त ने भी मीडिया से कहा, मैं और रेखा सिर्फ को स्टार हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। पर सवाल ये उठा, अगर कुछ नहीं था तो रेखा के सिंदूर का मतलब क्या था? संजय दत्त की मां नरगिस का एक इंटरव्यू वायरल हो गया। ये इंटरव्यू उन्होंने 1976 में दिया था, जब रेखा और संजय ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इस इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा के बारे में कहा था, रेखा ने खुद को ऐसा बना लिया है कि मर्द उन्हें आसानी से पा लेने वाली चीज समझते हैं। कुछ लोगों की नजरों में वो डायन से कम नहीं है। एक मां का यह गुस्सा रेखा के लिए कितना गहरा था, ये तो सिर्फ नरगिस जानती थी। हालांकि जब यह इंटरव्यू दिया गया तब संजय और रेखा की मुलाकात तक नहीं हुई थी। पर जब सालों बाद यह बात बाहर आई तो लोगों ने जोड़ तोड़कर कहानी बना दी। रेखा को अक्सर सिंदूर में देखा जाता है, खासकर 1980 में नीतू और आशी कपूर की शादी में। जब उन्होंने मांग में गहरा सिंदूर लगा रखा था तब लोग बोले यह सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का है। फिर जब संजय दत्त के साथ रिश्ता जुड़ने की अफवाह आई, लोगों ने वही सिंदूर संजय के नाम का बता दिया। जब 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की तो कुछ लोगों ने कहा रेखा ने तो शादी से पहले भी सिंदूर लगाना शुरू कर दिया था। आखिर वो किसके नाम का था? रेखा की मांग में सिंदूर था, पर नाम किसी का नहीं बताया। एक चुप्पी थी जो हर नाम से भारी थी। शादी की अफवाह के बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। जमीन आसमान रिलीज हुई पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। पर रेखा और संजय की जोड़ी लोगों के दिलों में रह गई। ना रोमांस की पुष्टि हुई, ना पूरी तरह इनकार। कुछ फोटोज, कुछ पब्लिक इवेंट्स और बहुत सारी खामोशियां। सिंदूर अब भी उनकी मांग में है। लोग अब भी पूछते हैं ये सिंदूर किसके नाम का है? कभी कहा गया अमिताभ का, कभी कहा गया मुकेश का, कभी विस्पर्स हुए संजय दत्त का, पर रेखा ने कभी कुछ नहीं कहा। रेखा की मोहब्बतें भी फिल्मों की तरह थीं, कुछ अधूरी, कुछ छुपी हुई और कुछ कभी खुलकर कहे बिना ही अमर हो गईं। क्या संजय दत्त और रेखा का रिश्ता वाकई था या ये सिर्फ मीडिया की बनाई एक प्रेम कथा थी? जवाब शायद सिर्फ रेखा जानती है, पर हम सब अब भी उस रहस्य में उलझे हैं, एक सवाल के साथ, आखिर रेखा की मांग में किसका नाम लिखा है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी ही अनसुनी बॉलीवुड कहानियों के लिए।